अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शेब एंड वेलकम टू माय चैनल रमेब्स एकेडमी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 का एक और टॉपिक जिसका नाम है मॉलिक्यूल्स और उसकी टाइप्स वो स्टडी करेंगे। इससे पहले हम मॉलिक्यूल की एक पूरी वीडियो बना चुके हैं, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। तो इसलिए पहले हम मॉलिक्यूल समझेंगे थोड़ा सा और उसके बाद टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल पे आएंगे। तो मॉलिक्यूल क्या होता है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड दैट हैज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड। कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कोई भी कंपाउंड होता है ना, कंपाउंड किसे कहते हैं, जो दो एलिमेंट मिलकर बनाते हैं, यानी कि दो मुख्तलिफ एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये मिलकर बना रहे हैं वाटर। ठीक है, तो ये क्या है, एक कंपाउंड है। क्या है, एक कंपाउंड। इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, इसका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका मॉलिक्यूल। क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। अभी यहाँ पर जो बात लिखी हुई है, दैट हैज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट कंपाउंड, यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है ना, उसके अंदर भी वही केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो उसके एक्चुअल कंपाउंड में होती हैं। ठीक है, यानी कि चेंज नहीं हो जाती इनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, बनता कैसे, फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। मैंने बताया ये एटम्स है मुख्तलिफ किस्म के, जब ये कंबाइन होते हैं किसी भी बॉन्ड के थ्रू, तो उसके नतीजे में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, कंपाउंड, और इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की जो है ना मुख्तलिफ 6 किस्में हैं, वैसे 4 होती हैं। ठीक है, बल्कि और इसको श्रिंक किया जाए ना तो 3 होती हैं, लेकिन ये जो चौथी, पांचवी और छठी लिखी हुई है ना, ये बस इसके हिसाब से दी हुई है, एटम की प्रेजेंटेशन के हिसाब से। अभी हम इसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, देखिए मोनो का मतलब होता है 1। क्या होता है, एक, सिंगल। मोनो एटॉमिक, मोनो का मतलब होता है 1, सिंगल की बात होती है इसकी, यानी कि एक एटम वाला जो मॉलिक्यूल होता है। अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि भाई जब एटम ही है तो फिर उसको हम मॉलिक्यूल क्यों कह रहे हैं। उसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक पर्टिकुलर रेंज है। जैसे हमारे पास जो नोबल गैसेस होती है ना, नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस क्या होती हैं, एक पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप होता है पूरा, जिसके अंदर कौन कौन सी गैसेस आती हैं, हीलियम, कौन कौन से एलिमेंट, तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ठीक है, ये 6 के 6 जो एलिमेंट होते हैं ये कहलाते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, ये सारे के सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। क्यों होते हैं, हालांकि है तो ये सिंगल एटम, लेकिन ये हाईली स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होते हैं वो फिल्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं ये, जिसकी वजह से ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करते, किसी के साथ भी कंपाउंड नहीं बनाते। इसीलिए जो है इनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं। ठीक है, नंबर 2, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। डायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जिसके अंदर 2 एटम मौजूद हो, जिसके अंदर 2 एटम मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई का मतलब होता है 2। ठीक है, और 2 का मतलब क्या हो गया, 2 एटम जिसके अंदर मौजूद हो, जैसे H2O, NaCl, ये 2 एटम है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यहाँ पर सोडियम है, यहाँ पर क्लोरीन है। H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो जहां पर 2 मॉलिक्यूल्स, 2 एटम्स होंगे और मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे होंगे, उसको हम कहते हैं डायटॉमिक मॉलिक्यूल। इसी तरीके से जो 3rd और 4th है, ये समझे एक ही है, बस इन्होंने बुक में हमें अलग करके दे दिए, क्योंकि हम इसके लिए ना वर्ड ट्राई भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसके लिए जो है वो पॉली का वर्ड इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ऐसे तो 4 मॉलिक्यूल होते हैं, 4 एटम वाले मॉलिक्यूल होते हैं, तो हम टेट्रा कहते हैं, फिर पेंटा कहते हैं, तो ये जरा मजा नहीं आ रहा। सिर्फ हम स्टार्ट जो लेते हैं वो मोनो और डाई से करते हैं, उसके बाद 2 से ज्यादा जितने भी हों हम उनको पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी बुक में अलग लिखा हुआ है तो कोई मसला नहीं है, ट्राई और पॉली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल या पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी हम कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिनमें 3 मौजूद होते हैं, जैसे C6, H12O6, क्या है ये, आपके पास ग्लूकोज है। इस तरीके से जो होते हैं वो कहलाते हैं आपके पॉलीएटॉमिक या ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसके बाद सोडियम सल्फेट,
इस तरीके के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके ट्राइएटॉमिक या पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है, अब जो 5 और 6 नंबर पे आपका लिखा हुआ है जो कि होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक है, इसका मतलब जो है ना सिर्फ इनके नेम से है, अदरवाइज ये कोई अलग नहीं है। अब एक चीज को मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूँ ना, सिंगल, यूनिट, ये सब चीजें कह सकता हूँ, वन, ये एक ही बात है ना। इसी तरीके से जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, होमो का मतलब होता है सेम, जिनके अंदर सेम केमिकल स्पीशीज मौजूद हो। ठीक है, सेम केमिकल स्पीशीज मौजूद हो। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 2, यानी कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं? क्लोरीन 2 मॉलिक्यूल है। H2 कितने मॉलिक्यूल हैं? हाइड्रोजन। O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन। तो इस किस्म के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कहलाते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और इनको हम डायटॉमिक भी कह सकते हैं, क्योंकि दो है ना, दो मिला रहे हैं, दो बन के मिल रहे हैं, तो इसलिए डायटॉमिक मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर एलिमेंट के हिसाब से बात करें तो ये होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरीके से अगर एलिमेंट क्या हो जाए? डिफरेंट हो जाए। एलिमेंट अगर डिफरेंट हो जाए तो उनको हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कौन सा? हेट्रो। जो वर्ड लिखा हुआ है हेट्रो, इसके मायने होते हैं डिफरेंट के। ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डिफरेंट केमिकल स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें दो मुख्तलिफ एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन, और इसको हम डायटॉमिक भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है सिर्फ ये हो, यहाँ पर 3 भी हो सकते हैं, Na2CO3, तो इसको हम भी कह सकते हैं कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और क्या है? सिल्वर नाइट्रेट, ये भी क्या है आपका? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। H2O हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और आपका NaCl हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। C6H12O6 हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी कि जो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो डायटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं, पॉलीएटॉमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं वो भी डायटॉमिक भी हो सकते हैं, ट्राइएटॉमिक भी हो सकते हैं, और पॉलीएटॉमिक हो सकते हैं। बस सिर्फ मोनोएटॉमिक की रेंज अलग है, जो कि मैंने आपको बता दी कि नोबेल गैसेस होती हैं। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम केमिकल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, और उसके बाद हम बैलेंसिंग इक्वेशन सीखेंगे। पहले केमिकल इक्वेशन का हम इंट्रोडक्शन लेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से लिखी जाती है, क्या क्या चीजें उसमें मौजूद होती हैं। उसके बाद हम बैलेंसिंग इक्वेशन पे आएंगे, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये टॉपिक आपका डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, एमसीक्यूज में, ज्यादातर एमसीक्यूज में आ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज अ डैश टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपने उसमें एमसीक्यूज जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें आपने करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।